जय श्री सोमेश्वराय नमः। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय के बारे में जो अगर हमें ज्ञान हो जाता है तो हमें बहुत प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। ये जो विषय है ये ज्योतिष के माध्यम से ज्योतिर्लिंग का संबंध है उसके बारे में चर्चा होने जा रही है। जिस प्रकार से ज्योतिष में 12 राशियां होती है उसी प्रकार से जन्मांग चक्र में 12 स्थान होते हैं, उसी प्रकार से ज्योतिर्लिंग भी हमारे पूरे विश्व में 12 ज्योतिर्लिंग है जो एक एक स्थान और एक राशि को अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा देते हैं और उस ऊर्जा के माध्यम से ही संपूर्ण चराचर जगत पोषित होता है और सभी प्रकार से आनंद और उमंग को प्राप्त करता है। सबसे पहले जो हमारे जन्मांग चक्र जिसको जन्म पत्रिका बोलते हैं या जिसमें जो प्रथम स्थान रहता है जिसको पहला स्थान माना गया है, वो प्रथम स्थान जो रहता है वो हमारे शरीर का, शरीर की रचना का, मन का रहता है। और जो विशेष करके हमें जो अभी वर्तमान में जो प्राप्त करना चाहिए वो प्राप्त करना है तन से स्वस्थ और मन से स्वस्थ। यदि हमारा मन स्वस्थ है तो तन भी स्वस्थ रहेगा और मन स्वस्थ नहीं है तो तन स्वस्थ हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर साथियों हम जो चर्चा करने जा रहे हैं प्रथम ज्योतिर्लिंग का, जिस ज्योतिर्लिंग में भगवान श्री सोमनाथ जिनका नाम पूरे विश्व में प्रचलित है, ज्योतिर्लिंग में जो सौराष्ट्र में गुजरात देश में स्थित हैं, वो भगवान श्री सोमनाथ जो हैं वो हमारे प्रथम स्थान के कारक हैं और प्रथम स्थान को वो अनुकूलता प्रदान करते हैं। यदि हम वेद पुराणों को भी देखें तो उनके माध्यम से भी हमें यही पता चलता है कि प्रथम जो स्थान है उसकी जो कथा आती है उस कथा में जो चंद्रमा है उनको राजा दक्ष ने शाप दे दिया था। शाप इसलिए दिया था कि उनकी जो कन्याएं थी उन सभी कन्याओं से चंद्रमा ने विवाह किया था और उसमें से जो रोहिणी नाम की जो कन्या थी उससे विशेष प्रेम करती थी। तो अन्य कन्याओं ने उनको जाकर शिकायत करी कि पिताश्री ये हमारे साथ में स्नेह नहीं करते, भेदभाव करते हैं। तब दक्ष ने उनको बार बार समझाने पर भी चंद्रमा नहीं माने तो उनको श्राप दे दिया और उस श्राप के कारण चंद्रमा क्षीण हो गए, मतलब वो उनकी शरीर जो है पूरा जर्जर हो गया और क्षीण हो गया। तब उनने उसी सागर के तट पर वहां जहां क्षीण हुए वहीं पे भगवान शिव की आराधना करी और भगवान शिव की आराधना करने से उनको पुनः नवीन नूतन देह प्राप्त हुआ और जिसको तरुण और बिल्कुल सुंदर स्वरूप धारण किया। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव अमृतमय तुम्हारा जीवन रहेगा और जो यहाँ पर तुम्हारे नाम से मैं यहीं पे स्थित होऊंगा और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हूँ। जो भी भक्त मन से या तन से किसी प्रकार से अस्वस्थ है या जिसको शरीर में आरोग्यता प्राप्त नहीं है उसको मेरे ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की जो पूजा पाठ करेगा और जो उनको जीवन में धारण करेगा, उनका ध्यान करेगा और उनकी अर्चना करेगा तो निश्चित रूप से उसको शरीर की आरोग्यता और मन की आरोग्यता प्रदान करूंगा। तो साथियों इसी में भगवान शिव जो है सोमनाथ के रूप में प्रथम ज्योतिर्लिंग में स्थापित है और ज्योतिष के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि जो जन्म कुंडली में प्रथम स्थान होता है वो प्रथम स्थान हमारे शरीर का रहता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है और मन का भी रहता है, मन भी स्वस्थ है तो हम संपूर्ण आनंद और आने वाले जितने भी सुख और सौभाग्य और जो भोग है और मुक्ति है वो सब प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि 84 लाख योनियों में मानव शरीर सबसे श्रेष्ठ और उत्तम शरीर है और इस शरीर को स्वस्थ रखना हमारा सबसे सर्वोपरि धर्म है और ये शरीर स्वस्थ जब ही रह सकता है जब हमारा मन प्रसन्न होगा। आज की परिस्थिति में मन बहुत दुखी रहता है, रात दिन मन अनायास इधर उधर भटकता रहता है और जो जहां जिस दिशा में लगना चाहिए उस दिशा में न लगते हुए जहां कमियां हैं उन कमियों को ढूंढता रहता है। किसी प्रकार से मन में कोई कमी है जीवन में, क्योंकि कमी तो पूरी होती नहीं जीवन में और सब 99 के चक्कर में लगे रहते हैं 100 पूरा करने में, लेकिन 100 तो पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, तो उसी में मन से दुखी होते हैं जब बार बार मन में तनाव रहता है। और विशेष करके अभी वर्तमान में तो कंपटीशन का युग है। इस कंपटीशन के युग में क्या होता है कि व्यक्ति सबसे अधिक और सबसे आगे बढ़ना चाहता है, सबसे आगे विकास, उन्नति और संपूर्ण सुख को भोगना चाहता है और जितना है उससे और अधिक और अधिक और अधिक और उसकी तृष्णा
खत्म ही नहीं होती है। तो ये जो मन की स्थिति, इस मन से तन भी बिगड़ता है और मन भी बिगड़ता है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है। हमारे एक जो बहुत मिलने वाले जो मित्र हैं वो हमारे पास में आए अभी 2-3 दिन पहले और उनने हमसे बताया कि महाराज जी हमारी जन्म पत्रिका देखी, हम मन से बहुत दुखी हैं, परेशान है। तो हमने उनकी पत्रिका देखी और पत्रिका देख के हमने बताया कि आपको वास्तव में मन जो है आपका अस्थिर है और आप कल्पनाओं में ज्यादा जीते हो और रात दिन प्रतिद्वंदतात्मक स्थिति में आप लगे हुए हो और प्रतिद्वंदी बन के आगे बढ़ने के प्रयास में अपने सभी जो शरीर को समय समय पर आहार विहार की आवश्यकता होती है वो आहार विहार नहीं कर पाते हो। इस कारण से आप दुखी हो। आप मन से प्रसन्न हो जाओगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा और आपके जीवन में जितनी भी आपको प्राप्त करने की आकांक्षा है वो आकांक्षा आपकी पूर्ण होगी। तो इसका जो माध्यम है वो भगवान शिव की आराधना है और भगवान शिव के जो प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान श्री सोमनाथ है उनकी आराधना करने से, उनकी पूजा करने से, उनका अर्चन करने से हमको निश्चित रूप से जो प्रथम स्थान की कमी होती है, जैसे शरीर दुर्बल है या शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ या शरीर अस्वस्थ है या शरीर जितना अच्छा होना चाहिए जिससे धर्म भी कर सके और कर्म भी कर सके, क्योंकि शरीर ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा धर्म भी किया जाता है, आराधना भी की जाती है भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास और भगवान की आराधना, और संसार के जो भी अर्थव्यवस्था या जो भी सुखों की प्राप्ति वो शरीर के माध्यम से ही प्राप्त होती है। यदि शरीर स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा तो आने वाले जो हमारे जो भी है भाग्य में लिखा हुआ या पूर्वों के कर्म के अनुसार जो भी भोगना उसको हम उत्तम रूप से भोग सकते हैं और आगे जाके उनके द्वारा हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ की आराधना हमको करनी चाहिए। अब इसको किस प्रकार से करना चाहिए ये सबके अंदर प्रश्न होगा, क्योंकि ज्योतिर्लिंग तो हैं स्थिर और हम में से कई 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके भी आए हैं, महादेव की आराधना भी करी। साथियों अभी वर्तमान में क्या होता है कि भगवान शिव की आराधना करना बहुत उत्तम है और भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब आराधना का जो है महत्वपूर्ण जो स्थिति है वो ये है कि हमारा मन कितना लगता है। तन से तो हम पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भारतवर्ष में तीर्थों में भ्रमण करते हैं, लेकिन मन में वो प्रसन्नता नहीं होती है। हम सब कुछ देखते हैं लेकिन हमारा मन जहां जाना चाहिए, जिस जगह टिकना चाहिए वहां टिकता नहीं। और जब तक मन नहीं टिकता है तब तक उसके द्वारा जो सत्ता है, जो शाश्वत शक्ति है भगवान की, वो शक्ति उन तीर्थों के द्वारा हमें प्राप्त नहीं होती और प्राप्त नहीं होगी तो हमें उसका कोई औचित्य नहीं, आनंद भी भोग नहीं पाएंगे हम। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम किसी भी तीर्थ में जाए, किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाए तो हमारा मन, तन और क्रिया, वाणी, वाचा सब स्थिति भगवान के उन्हीं जो तीर्थ स्थल है या जहां हम दर्शन करने जा रहे हैं उन्हीं में हमारा मन लगना चाहिए। तो सोमनाथ की आराधना आप घर पे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जाने में अक्षम है तो आपको वहीं ज्योतिर्लिंग पर जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापक है, कण कण में भगवान स्थापित है। सोमनाथ जो प्रतीक है, ज्योतिर्लिंग जो है, प्रथम ज्योतिर्लिंग है, उनका ध्यान हम घर पे रहकर भी, क्योंकि भगवान भक्तों के अधीन होते हैं, भक्त जहां पे भगवान को पुकारता है वहां पे भगवान आ जाते हैं। हमको केवल मन से प्रसन्न होकर भगवान से जुड़ना है और भगवान की आराधना करनी। यदि हम भगवान की आराधना करेंगे तो हमको जो सुख चाहते हैं, जो जैसे हमें पारिवारिक सुख चाहिए या शारीरिक सुख चाहिए या वैभव चाहिए, उन्नति चाहिए, कैरियर बनाना या विदेश की यात्रा करना या आदि जो जो कार्य हमारे जीवन में जो संकल्पित है और जो हम चेष्टाएं करते हैं, उन चेष्टाओं को पूर्ण क्या आप स्वयं कर सकते हैं। आपके अंदर वो सामर्थ्य है, हाँ है, परंतु कब है? जब आप मन से और शरीर से और वाणी से भगवान पर समर्पित होंगे तो भगवान आपको उस प्रकार की ऊर्जा देंगे, क्योंकि आप परमात्मा के अंश हैं और अंशिक के अंदर भी वो शाश्वत शक्ति होती है जिस शक्ति के द्वारा वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो साथियों इस विषय में हम प्रथम जो ज्योतिर्लिंग है और प्रथम जन्म पत्रिका का जो स्थान है उस स्थान से यही दर्शाते हैं कि हमें जीवन में निश्चित रूप से यदि शरीर से और मन से अस्वस्थ हैं, मन बेचैन है, बिगड़ा हुआ है और इधर उधर स्वास्थ्य के लिए भटकते फिरते हैं और कई प्रकार की औषधियां लेते हैं और उसके बाद में भी स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, तो इसका महत्वपूर्ण कारण है कि हमारे अंदर शांति नहीं है। और शांति जो है वो चंद्रमा के द्वारा प्राप्त होती है। चंद्रमा के जो आराध्य देव है भगवान सोमनाथ है। भगवान सोमनाथ की आराधना करोगे तो मन में शांति मिलेगी, मन शांत होगा तो प्रसन्न होगा, प्रसन्न होगा तो आपको सब भोगने का और सब ये जो
कायनात बनी है, जो भी बना हुआ विश्व, ये सब परमात्मा ने आपके लिए बनाया है, आपको ही इसमें सुख भोगना, लेकिन हम उस सुख को भोग नहीं पा रहे हैं और रात दिन दुखी होकर इधर उधर भटक रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम भगवान शिव की आराधना करें। चंद्रदेव के जो आराध्य देव भगवान शिव श्री सोमनाथ है, उन सोमनाथ को प्रणाम करते हुए हमें आगे जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करना चाहिए। साथियों, इसी के साथ में यदि आपको सोमनाथ भगवान की ज्योतिर्लिंग की आराधना में या जन्म पत्रिका में किसी प्रकार से इस विषय के बारे में अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए या किसी प्रकार से, तो हम आपको हमारे जो नंबर दिए गए उस नंबर के माध्यम से हम आपको जन्म पत्रिका का विश्लेषण करके और ज्योतिर्लिंग के बारे में जो आराधना होनी चाहिए, जो वैदिक अनुष्ठान या पूजा या जो भी आप कर सकते हैं, आपके द्वारा करना चाहिए, आपके द्वारा नहीं होता तो जैसे भी करना चाहिए, वो हम आपको जानकारी बता सकते हैं। हर हर महादेव।